problem of supply chain side. वित्त मंत्री चाहूंगा आपके मामले को रोक रहा हूं, तस्वीर दिखाना चाहते हैं। संसद पहुंच चुके हैं वित्त मंत्री पी चिदम्बरम। 10 बजे उन्हें पहुंचना था, वो अपने शेड्यूल टाइम पर संसद पहुंच चुके हैं। निवास से वित्त मंत्रालय पहुंचे, उसके बाद 10 बजे वो संसद भवन पहुंचे हैं और फिर 11 बजे देश का बजट वो पेश कर दी जाएंगे। जी अजीत जी बता रहे थे आप। We don't have rail. During the railway budget, government should have given a more space to construct the warehousing so the distribution logistic will improve. There is a back-end process, we need more reforms so the food supply chain, the price will come down, supply will improve, quality of the food, we don't have cold storages. In India there is a good scope for cold storage, warehousing and material handling equipments and good silos we need, but where is the space? The municipal corporation of the city limit do not provide any concessional rate of finance to the warehousing. Warehousing is a service sector. Now in order to improve the exports, we need this storage and distribution channel, which other countries have got it, we don't have in India. Okay? अजीत जी, आप बार बार बात कर रहे हैं कि हमें अच्छे गोदामों की जरूरत है, वेयर हाउसेस की, सप्लाई चेन्स की। क्या बिना एफडीआई के ये संभव नहीं है? क्या देश की जो फूड इंडस्ट्री है और सरकार मिलकर ये काम नहीं कर सकते हैं? नहीं, देखिए, द फूड इंडस्ट्री एफडीआई इज ओपन टू रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट। डेफिसिट है तो उसको आगे बढ़ाने का है, कम करना है तो फॉरेन इन्वेस्टरों को लाना ही पड़ेगा। फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं तो कोई गलत नहीं करते हैं। इट इज अ ग्लोबल इकोनॉमी, everybody should be welcome and they are coming here with some technology and investment. We need a good laboratories at the seaport level and airport level. We don't have any good laboratories for testing the food ingredients, food supplies. We don't have immediate feedback of the inspection certificate, so the goods are held up at the seaport. So, and the private laboratories is not permitted or permitted, may not have a long-term association. So warehousing, storage and technology based warehousing. We don't need only godowns, but we need a technology, information technology. जी हाँ, तो बहुत सारी बातें हैं। इस बीच हमारे सहयोगी कुछ देर पहले अश्विनी त्रिपाठी ने बजट की कॉपी जब पहुंची थी संसद तो उसका उन्होंने मुआयना किया। देखते हैं वो झलक। इस हरे रंग के पिटारों में देश की उम्मीदें बनी हैं जो बजट को लेकर के है। ये करीब 11 बजे खुलेंगे, जब वित्त मंत्री पी चिदम्बरम 10 बजे जब संसद में आएंगे, 11 बजे भाषण देंगे तो खुलेगी। इसकी सुरक्षा जांच जो हमेशा होती है, स्नीफर डॉग्स आप देख रहे हैं, वो सूंघ रहे हैं, सील बंद है सब कुछ। इसके साथ बम स्क्वाड के लोग भी हैं, क्योंकि ये पैक्ड होता है, कोई इसे खोल नहीं सकता सुरक्षा के लिहाज से। जिस दिन भाषण होता है उसी दिन इसको खोला जाता है, बहुत सुरक्षा के उससे इसकी प्रिंटिंग होती है। इस सारी चीजों को सुरक्षा के तर्ज पर इसे जो जांच की जा रही है और इस फिर जब ये रिपोर्ट तो पढ़ी जाएगी उसके बाद जनता के सामने आएगा, देश सामने आएगा कि इसमें सच्चाई क्या है। लेकिन चिदम्बरम के सामने मुश्किलें बड़ी हैं। देश की आर्थिक सेहत का जो लेखा जोखा कल सर्वे में आया है उसने बता दिया है कि बहुत अच्छी नहीं है। सरकार को बड़े कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, खासकर वित्त मंत्री को आर्थिक सुधारों की कड़वी दवाई जनता को पिलानी पड़ेगी, क्योंकि चुनौती बड़ी है। चुनावी साल है, लेकिन आर्थिक संकट या बदहाली की स्थिति में चुनाव भी और वोट भी नहीं मिलते हैं, इसलिए उनके लिए चुनौती बड़ी मुश्किल है। जनता की जेब पे कितना असर पड़ेगा, कितना असर डाल सकते हैं, वो भी उन्हें देखना होगा। लेकिन चिदम्बरम को इस बैलेंसिंग एक्ट के साथ इस बजट को सामने रखना पड़ेगा। ये बजट बताएगा कि कहां उन्होंने किसी को राहत दी है, कहां मुश्किलें दी है, संकट उनके सामने है। ये सारी चीजों को देखने के बाद ही वो ये कह पाएंगे देश के सामने कि चुनौतियां क्या लेके चल रहे हैं, राहत क्या दे रहे हैं। कैमरा रमाकांत बारिक के साथ अशोक त्रिपाठी, पी7 न्यूज, दिल्ली। एक बार हम आपको फिर वो तस्वीर दिखाते हैं। पी चिदम्बरम जब अपने निवास से वित्त मंत्रालय पहुंचे, उसके बाद फिर संसद भवन वो पहुंचे हैं, जहां की 11 बजे उनका आ रहे हैं, संसद में पहुंच गए हैं एक तरह से। और इसके पहले वो अपने कार्यालय गए थे और कार्यालय के बाद वो राष्ट्रपति के पास गए थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति से दस्तखत कराया। और आज 10 बजे के करीब कैबिनेट की बैठक है जो इस बजट को अप्रूव करेगी। और देखिए आपके सामने है चिदम्बरम जा रहे हैं, उनके साथ जो राज्य मंत्री हैं वो भी है। और एक बार एक फोटो सेशन होता है, उनके हाथ में जो सूटकेस होगा वो उसको दिखाते हुए। कत्थई रंग का एक सूटकेस होता है जिसमें बजट रखा होता है और
ये आप देखें एक फोटो सेशन वो दे रहे हैं, लोगों की तरफ देखें, मुस्कुराते हुए दे रहे हैं। हालांकि आमतौर पर चिदम्बरम मुस्कुराते रहते हैं, उनकी अपना एक बॉडी लैंग्वेज है, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है, चुनौती उनके सामने बड़ी गंभीर है, क्योंकि इस बजट पर देश भर की ही केवल नहीं, विदेशी जो एजेंसियां हैं, जो रेटिंग एजेंसियां हैं, उनकी भी निगाहें इस पर लगी रहेंगी कि क्या संदेश दे रहे हैं, निवेश को लेकर क्या संदेश रहे हैं। क्योंकि बीते दिनों साख घटा है, रेटिंग जो भारत की अर्थव्यवस्था की जो रेटिंग है वो घटी है, और वो साख घटा है, उसको दुरुस्त करने के लिए क्या संदेश देंगे रेटिंग के लिए, क्योंकि निवेश बड़ा जरूरी हो गया है देश की अर्थव्यवस्था के लिए। चुनौती बड़ी गंभीर है, अब वो जा चुके हैं, कैबिनेट की बैठक में जा चुके हैं। कुल मिलाकर एक जो तस्वीर उभरती नजर आ रही है, उनकी मुस्कुराहट को देखिए आप, तो वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, और ये संकेत होता है कि बजट कैसा होगा। कम से कम वो आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं, ये साफ तौर पर दिखा है। कैमरामैन बारी के साथ अशोक त्रिपाठी, इस समय न्यूज, दिल्ली। तो वित्त मंत्री पी चिदम्बरम बस थोड़ी देर बाद 11 बजे बजट पेश करेंगे। जनता की को उम्मीदें हैं तो डर भी है कि कहीं चिदम्बरम का गणित घर के बजट पर और भारी ना पड़े। इस बजट में क्या कुछ हो सकता है, ये सवाल इस वक्त सबसे अहम है। क्या सुपर रिच पर ज्यादा टैक्स का ऐलान होगा? क्या पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर टैक्स का ऐलान होगा? क्या बजट में जीएसटी का ऐलान होगा? क्या बजट में टैक्स कानूनों में बड़े बदलाव होंगे? क्या होम लोन लेने वालों के लिए टैक्स छूट की सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की जाएगी? क्या स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की सिफारिश के मुताबिक आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख की जाएगी? धारा 80C के तहत 1 लाख रुपए तक का निवेश टैक्स फ्री होता है। क्या नौकरी पेशा लोगों के लिए इसे 1.5 लाख किया जाएगा? घर से दफ्तर जाने के लिए यात्रा भत्ता पर छूट की सीमा क्या 800 से बढ़ाकर 2000 की जाएगी? 15 साल से इस छूट में इजाफा नहीं हुआ। मेडिकल रिइंबर्समेंट की सीमा क्या 15,000 से बढ़ाकर 30,000 सालाना की जाएगी? अभी 4 साल में 2 बार एलटीए मिलता है, क्या बजट में इसे हर साल देने का ऐलान होगा? साथ ही एलटीए का फायदा विदेश यात्रा पर भी मिलेगा। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ गए हैं। पहले तो हम स्वागत करते हैं जेसी त्रिपाठी जी आपका, और डीएल प्रधान साहब आपका मुंबई से। तो कई सारे ऐसे सवाल हैं, त्रिपाठी जी आपने भी सुना कि इतने सारे प्रश्न हैं, और क्या ऐसा हो पाएगा? जी, इन कितने प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक रूप से इस बजट में मिलेगा? पीएम त्रिपाठी जी आपके पास आएंगे, संयोगवश जीसी त्रिपाठी जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दो, हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हमारे सहयोगी आपके साथ हैं। जी, बजट सरकार के विकास के संबंध में परिभाषित दृष्टि का एक आईना होता है, और वर्तमान में जो सरकार जिस तरह से काम कर रही है, और 15 वर्षों में जिस तरह से आर्थिक सुधार के क्रमों को आगे बढ़ाने के नाम पर जी, उन्होंने कुछ संकेत दिए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आर्थिक सुधारों की इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, और देश के अंदर जो जनभावना है और आने वाले जो चुनाव हैं जी, इन सब चीजों का प्रभाव मिला जुला इस बजट पर दिखाई पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, तो डीएल प्रधान साहब डायरेक्टर जनरल है आईएमसी के। प्रधान साहब, आपको क्या लगता है, एक आम आदमी की नजर से यदि हम देखें कि बहुत सारी तकनीकी बातें अपनी जगह है, उस तकनीक को यदि किनारे कर दे तो आम आदमी के लिए कितना सुकून भरा बजट होगा, या फिर आम आदमी को और इंतजार करना होगा? ये आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल बजट दिखाई देता है मुझे, क्योंकि जो आर्थिक सिचुएशन है यहाँ पर, वर्ल्ड की सिचुएशन चल रही है, वो अच्छी नहीं है जी। और इस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर को जिस तरह से काम करना पड़ेगा, वो एक टाइट रोप वॉकिंग है। आम आदमी जो है वो चाहता है कि उसके लिए जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाए, लेकिन
फूड प्राइसेस जब जो है, जो दाल जो है, जो उसके लिए 100 रुपए किलो मिल रही है, क्या उसको कम करके मिल सकती है? जी, एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच उत्तर पूर्व से आ रही है, जहां त्रिपुरा में कांग्रेस का वापसी का सपना अधूरा नजर आ रहा है। त्रिपुरा में एक बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। त्रिपुरा में लेफ्ट धमाकेदार अंदाज में दोबारा सत्ता में वापसी की राह बना चुका है, जबकि नागालैंड और मेघालय में भी कांग्रेस की हालत अच्छी नहीं है। यानी कि इन 3 राज्यों में कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। तो एक बड़ी खबर है उत्तर पूर्व से, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, तीनों जगह कांग्रेस का सपना टूटता नजर आ रहा है और लेफ्ट भारी भरकम तरीके से इन राज्यों में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और दूसरी बड़ी खबर है पंजाब में मोगा सीट के लिए हुए उपचुनाव में वोटों की गिनती जारी है। यहां अकाली दल के जोगिंदर पाल जैन ने शुरुआती रुझानों में कांग्रेस के विजय साथी पर बढ़त बना ली है। पिछले चुनाव में जोगिंदर पाल जैन कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर विजयी हुए थे, लेकिन चुनाव के बाद वे कांग्रेस छोड़कर अकाली दल में शामिल हो गए थे। इसी के चलते यहां दोबारा चुनाव हुआ था। तो शुरुआती रुझान में जोगिंदर पाल आगे चल रहे हैं। मोगा विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं कांग्रेस से आगे। तो इस विधानसभा उपचुनाव में शिरोमणि अकाली दल आगे चल रहा है और फिर कांग्रेस के लिए यहां भी थोड़ी निराशा लग रही है। हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत और जानकारी के साथ इस वक्त चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। मुकेश, ये एक खबर है जो कांग्रेस के लिए कहीं भी राहत भरी खबर नहीं नजर आ रही है। बिल्कुल संजय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस एक बार फिर से पिछड़ती नजर आ रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जोगिंदर पाल जैन जो है वो पहले कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर ही मोगा से चुनाव जीते थे और फिर इसके बाद इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर शिरोमणि अकाली दल पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। अभी इसी के चलते उपचुनाव हुए थे, जिसमें पहले राउंड में जोगिंदर पाल जैन को 5634 वोट पड़े और कांग्रेस के जो विजय साथी हैं उनको पहले राउंड में 2913 वोट पड़े और दूसरे राउंड की बात करें तो शिरोमणि अकाली दल यानी जोगिंदर जैन को 4814 और विजय साथी को 3113 मत पड़े हैं। यानी शुरुआती जो दोनों राउंड हैं इसमें फिर से लग रहा है कि जोगिंदर पाल जैन इस बार बढ़त की ओर है और इस बार वो कांग्रेस की तरफ से नहीं बल्कि शिरोमणि अकाली दल की तरफ से अपनी जीत दायर करेंगे। आमतौर पर होता भी यही है कि जब बाई इलेक्शन होता है तो जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके उम्मीदवार को लाभ मिलता है और यही जो चूरी है इस बार पंजाब के मोगा उपचुनाव में देखने को मिल रही है। आप नजर रखें, हम आपसे फिर अपडेट लेंगे। फिलहाल आपको बहुत धन्यवाद इस अपडेट के लिए। तो आम बजट के बीच ये कुछ चुनावी हलचल की खबर थी, जहां की मतगणना अभी चल रही है और फिर त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। तो पंजाब में भी मोगा विधानसभा उपचुनाव के जो मतगणना के अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं वहां भी कांग्रेस को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। बहरहाल हम वापस लौटते हैं अपने मुद्दों पर। डीएल प्रधान साहब, आप बताएं किस तरह से देखा जाए वित्त मंत्री के इस बजट को, ऐसे में जबकि चुनौतियां हजार हैं और उम्मीदें लाखों हैं। बिल्कुल साहब, चुनौतियां हजार हैं और सबसे बड़ी चीज है कि इस समय वित्त मंत्री को इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारे टैक्स बेस है, स्पेशली जीएसटी और डीटीसी, उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत बहुत जरूरी है। वो जी हम सुन रहे हैं, आप बताएं। हमारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज हैं और उन इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज में क्या प्रॉब्लम आती है कि जब हमने सरकार हमारी नीति बनाती है, जैसे कि पोर्ट्स के बारे में वो कहती है प्राइवेट पोर्ट्स आ जाते हैं और स्थापित भी हो जाते हैं, लेकिन जब पोर्ट्स अल्टीमेटली कनेक्ट नहीं होते हिंटरलैंड से तो वो कैसे काम करेंगे। तो इसलिए होलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा पॉलिसीज का। कुछ समय पहले हमारे यहाँ ये भी आया कि भाई हम लोग कोल्ड चेन्स बनाएंगे और उसके लिए सब्सिडीज दी जाएंगी जी, लेकिन कितने कोल्ड चेन्स बने और क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज ये होलिस्टिक मेजर्स में नहीं है। आज हमारे यहाँ 70 मिलियन टन ग्रेन जो है पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ग्रेन की प्राइस बढ़ गई है जी।
तो उसके लिए साइलोज बनाने चाहिए, लेकिन वो साइलोज नहीं बन रहे। सो ये जो इश्यूज हैं ये टैकल करने पड़ेंगे बजटरी रिफॉर्म्स में, सो दैट ये टोटल आउटलुक जो है चेंज हो सके और इकोनॉमी आगे बढ़ सके। और इसी से टोटल आउटलुक चेंज करना ही बड़ी चुनौती और यदि वो हो जाए तो फिर क्या कहना है, फिर तो सारे सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन पीएम त्रिपाठी जी, बहुत देर से आप सुन रहे हैं और हम आपके पास पहुंचते पहुंचते रुक जा रहे हैं, आप बताएं। नहीं, मैं यही कह रहा था कि देखिए, जब तक सरकार ठोस निर्णय नहीं लेती और सुधारों की समग्र प्रक्रिया शुरू नहीं करती जी, तब तक योजनाएं, नीतियां, क्रियान्वयन सिर्फ निर्माण के स्तर पर ही रह जाएंगे। धरातलीय स्तर पर लाने के लिए आवश्यक है कि सरकार संरचनात्मक बदलाव करे, शासन कार्यात्मक प्रणाली में सुधार लाए और निवेश करने के लिए एक सकारात्मक माहौल बनाए। दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले 2 कार्यकाल में लगातार इस स्थिति में गिरावट आई है और इसलिए मैं मानता हूं कि अर्थनीति की विफलता, अच्छे अभिशासन की विफलता कहीं अधिक है, यह अर्थनीति की विफलता कम है। शासन की विफलता को जब तक हम नहीं सुधारेंगे तब तक हम किसी भी प्रकार की एक व्यवहारिक अर्थनीति को सही अंजाम तक ले जा पाने में सफल नहीं हो पाएंगे। जी हर्ष, आपसे बहुत एक संक्षेप में हम जानना चाहेंगे कि हम आर्थिक सुधार की बात पर बार बार जोर देते हैं, वकालत भी करते हैं और कहते हैं कि यह बेहद जरूरी भी है राष्ट्र हित में, लेकिन आर्थिक सुधार से पहले जिन स्थितियों में बदलाव और सुधार की सच में आवश्यकता होती रही है और आज भी है, वहां पर हम थोड़े फिसड्डी हो जाते हैं, तो फिर कहीं न कहीं परेशानी कम नहीं होती है। देखिए, आर्थिक सुधार की बात और पूरे ओवरऑल चेंजेस की बात सारे लोग कर रहे हैं। सिर्फ 2 उदाहरण मैं दे रहा हूं कि सिर्फ 8 महीने पहले, यानी करीब राष्ट्रपति का चुनाव होने के पहले, जब वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जी थे और अभी जब पी चिदम्बरम है, 2 बड़े बदलाव बता रहा हूं। अभी अरविंद जी भी कह रहे थे कि जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स कोड यानी डीटीसी आ जाए। पी चिदम्बरम साहब ने आते ही जो 2 ऐलान किए, वो दोनों प्रणब मुखर्जी के फैसले को पलटने वाले थे। विदेशी लोगों से जो टैक्स चोरी थी उन पर एक रोक लगाने के लिए एक अच्छा काम करके गए थे वित्त मंत्री के तौर पर प्रणब मुखर्जी। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल यानी गार जिसको बोला जाता है, उसको 2014 आपको रोक रहा हूं इस वक्त, और भी बहुत सारी बातें हैं चर्चा में और भी कई सारे मुद्दों को हम शामिल करते चले जाएंगे, लेकिन इस वक्त हमें रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन ब्रेक के बाद हमारे सहयोगी अनुराग आपके साथ जुड़ेंगे और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मेरी वापस आने तक पापा का रोल तुम्हारा। पापा की शर्ट राहुल की शान थी, पर हिप्पी ब्राउन जैसे चॉकलेट्स निकले ही न इन सब प्रोडक्ट से भी, इसलिए मैंने चुना एरियल कंप्लीट। इसमें सफाई, बार ब्रश और ब्लू की शक्ति, ये ऐसी सफाई जो आम डिटर्जेंट एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स के साथ भी न दे पाए, ताकि कपड़ों की नई जैसी चमक रहे बरकरार। एरियल कंप्लीट बार ब्रश और ब्लू की शक्ति के साथ। मैच बचाने के लिए डू नॉट ड्रॉप अ कैच, और लाइफ बचाने के लिए कैच एवरी ड्रॉप। अब पानी की वेस्टेज को फुल स्टॉप, जीरो ड्रॉप ऑफ एसिड्स। डॉरेक्स कॉफ सिरप है तो अलविदा खांसी। डैंड्रफ से परेशान? अब आजमाइए केटोमैक्स। रोटी है तो नहीं होगी, नहीं है तो कभी नहीं होगी। कुछ भी खाते हैं उनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जी 31 दीजिए। एनर्जी 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जी 31 कैप्सूल। ऊर्जा अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हेयर। बच्चों के बढ़ते कदम का हम सफर, मोशन स्कूल शूज। लेटेस्ट डिजाइन और टॉप मोस्ट क्वालिटी के स्कूल शूज, ओनली मोशन स्कूल शूज। करोड़ों परिवारों ने इस्तेमाल किया और विश्वास भी, पर हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर,